चाहे सदा, जे सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। ये महापुरुषों के वचन हैं। फरमाते हैं कि ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, तो अगर हमेशा का सुख चाहता है, सदा सुखी रहना चाहता है, वैसे तो संसार में हर प्राणी, हर मनुष्य की यही अभिलाषा होती है, यही कामना होती है कि मैं उसमें सदा सुखी रहूं, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी कलेश मेरे नज़दीक ना आए, मेरे जीवन में सदा सुख हो, मैं यहाँ भी सुखी रहूं और भविष्य में सुखी रहूं। हर मनुष्य के दिल में कामना होती है और हर मनुष्य अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अगर कोई धन कमा रहा है तो किस लिए कमा रहा है? दुखी होने के लिए, वो भी सुखी होने के लिए कमा रहा है। अगर कोई मकान बना रहा है अच्छा, तो उसको ये ख्याल होता है कि अगर अच्छा घर बन गया मैं उसमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूँगा। तो जितनी भी कार्रवाई मनुष्य की होती है वो इसलिए होती है कि मेरे जीवन में जितने भी कष्ट कलेश हैं वो सब दूर हो जाएं और मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊँ। तो ये अभिलाषा मनुष्य की पूरी नहीं होती। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये जो मनुष्य की ख्वाहिश है अपने दुख मिटाने के लिए, सदा सुखी होने के लिए, तो सदा का सुख कैसे मिलेगा वो उन्होंने समझाया है कि जे सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। कितने सिंपल, सादे, साधारण वचन हैं और इन वचनों के अंदर सारे सुखों के राज छिपे हुए हैं। फरमाते हैं कि जे सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। कि संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जिसको पाकर के इंसान हमेशा के लिए सुखी हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में है, ऐसी कोई चीज दुनिया में है जो सदा का सुख प्रदान कर दे? नहीं। तो सदा का सुख प्रदान करने वाली अगर कोई वस्तु है, अगर कोई चीज है, वो मालिक का सच्चा नाम ईश्वर परमात्मा भगवान। क्योंकि सब सुखों को देने वाले संसार के अंदर केवल सतगुरु कह लो, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो। जैसे कहा है कि सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, ते दूसर नाही कोय, ते कहो नानक सुन रे मना, ते सिमरत सुख होय। महापुरुष ने फैसला दे दिया है कि जब तक मनुष्य अपने दिल में जो दुनिया की मोह ममता है, जो मायावी ख्याल है, उनको दिल से खाली करके जब तक दिल में सदगुरु की याद, सदगुरु का नाम, मालिक की भक्ति वो दिल में नहीं बसाता, तब तक उसके सुख नहीं मिलते और पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता। तो उन्होंने फैसला दे दिया है कि अगर मनुष्य चाहता है कि मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, यहाँ भी सुखी रहूं, भविष्य में भी सुखी रहूं, उसका एक ही तरीका बताया है कि शरण राम के लिए, सदगुरु की शरण में जाकर के और सदगुरु की सेवा, पूजा, भक्ति करके अपनी आत्मा को हमेशा के लिए सुखी बना लो। क्योंकि ये जो काम है, सदगुरु की शरण में जाने का जो काम है, भगवान की भक्ति करने का जो काम है, सेवा, सुमरण, पुण्य कर्म करने का जो काम है, क्या मनुष्य के अलावा और किसी योनि में हो सकता है? क्या किसी ने देखा है कि कहीं कोई गधे, घोड़े, कुत्ते कहीं मंदिर में बैठ कर प्रार्थना कर रहे हो? मां की देखा किसी ने? नहीं। ये काम जो भजन भक्ति वाला जो काम है, केवल ये मानव शरीर में हो सकता है। इसलिए वो फरमाते हैं कि कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। कि इंसान, अगर तूने अपना एक जीवन दुखों में, माया में गलतान होकर के गुजार दिया, फिर तू कहे कि मुझे दोबारा मानव जीवन मिल जाएगा? कहते नहीं, फिर तो तेरे को दुखों में, अगर इस जीवन को दुखों से गुजार दिया, दुनिया में संसार में गलतान रह करके ईश्वर परमात्मा की याद को भुला करके अगर ऐसे जीवन गुजर गया, फिर कहते हैं दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें इंसान राम की शरण में जा सकता है, भगवान की शरण में जा सकता है,
सतगुरु की शरण में जा सकता है। तो सतगुरु की शरण में जाकर के जो गुरुमुख जन, प्रेमी जन, आप जैसे भक्तजन सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति करते हैं, उनके जीवन में जो है हमेशा जो दिल से जुड़ जाते हैं भगवान से, सतगुरु से, उनकी अंतरात्मा के अंदर हमेशा प्रसन्नता होती है, हमेशा खुशी होती है, हमेशा चैन करार होता है। यहाँ भी सुखी रहते हैं। अगर इस जीवन में सुख है तो आगे भविष्य में सुख मिलता है। अगर यही जीवन इंसान नरकों की तरह गुजार दे, शांति में, बेचैनी में, कलह कल्पना में, तो आगे उसको क्या मिलना है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि अगर अपने जीवन को सदा के लिए सुखी बनाना है तो सदा का सुख केवल देने वाले, केवल संसार में सब सुख दाता सतगुरु, आनंद शांति भंडार, और जो ध्यावे सतगुरु चरण थे पावे सुख अपार। कि जो सतगुरु की शरण जाकर के सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति करते हैं सच्ची श्रद्धा भक्ति से, तो उनका जीवन संसार के अंदर सफल हो जाता है। इसलिए हमारा सबका यही कर्तव्य है कि हमें भक्त के पूर्ण अवतार सतगुरु की शरण मिली हुई है। अगर हम अपने दिल में हमेशा सतगुरु की याद को बसा के रखेंगे, सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति करेंगे, तो भविष्य में आने वाले हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। ये जीवन में सुख से आनंद से व्यतीत होगा और परलोक स्मर जाएगा। लोक सुखी और लोक सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।